नमस्कार, द न्यूज 9 के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, एक दहशतगर्द मार गिराया, ऑपरेशन जारी। सांबा में तस्करों को घेरने गई पुलिस पर लाठियों से हमला, एएसआई समेत 4 घायल, आरोपियों की तलाश। जम्मू कश्मीर में अब व्यापारी तय करेंगे मीट, मुर्गे और अंडों के दाम, अब नए कानूनों के तहत एसआरओ वैध नहीं। जीजीएम साइंस कॉलेज के छात्रों ने भारी लोगों के प्रवेश का किया विरोध, पुलिस ने लिया हिरासत में। कठुआ में माल तोड़े जाने के बाद सड़कों पर उतरे माल के मालिकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जताया रोष, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को गुस्साए लोगों ने किया अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के दरअसल इलाके के साथ लगते जंगलों के बीच आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, ऑपरेशन जारी है। राजौरी के साथ लगते गांव दसल में आतंकियों के होने की सूचना के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने बीती रात से ही जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन चलाया। आज सुबह होते ही भारतीय सेना साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकी दसल गांव के साथ लगते जंगलों में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जंगलों में 2 से 3 आतंकी मौजूद हो सकते हैं। सांबा जिले की पुलिस की स्पेशल ब्रांच टीम पर नशा तस्करों ने लाठियों से हमला कर दिया। यह हमला सांबा के नशा तस्कर लुगा ने अपने 5 से 7 साथियों के साथ मिलकर किया। हमले में पुलिस टीम के एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल दर्शन कुमार के सिर पर गंभीर चोट है, उन्हें जीएमसी में भर्ती करवाया गया है। पुलिस की टीम को सूचना मिलती थी कि लुगा अपने साथियों के साथ सरोड़ के पास एक खड्ड के नजदीक है। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो तस्करों ने उन्हें घेर लिया और कार से लाठियां निकाल पिटाई शुरू कर दी। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठियां चली। जम्मू कश्मीर में अब मीट, मुर्गे और अंडों के दाम सरकार तय नहीं करेगी। अब पोल्ट्री संचालक की है ये दाम जो है वो तय करेगी और इससे पहले प्रदेश का खाद्य आपूर्ति व जन वितरण विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी ये दाम तय करती थी। हालांकि इस टीम में मीट विक्रेता व पोल्ट्री संचालकों के अलावा व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहते थे और सबकी सहमति से ये दाम तय किए जाते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में मीट, मुर्गे और अंडों के दाम सरकार तय नहीं करेगी। अब पोल्ट्री संचालक ही ये दाम जो है वो तय करेंगे। जीजीएम साइंस कॉलेज के छात्रों ने भारी लोगों के प्रवेश को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया। वहीं प्रदर्शन के चलते कुछ को पुलिस ने हिरासत जम्मू के कठुआ जिले में आज कठुआ में मॉल तोड़ने को लेकर मालिकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर अपना रोष व्यक्त किया। मालिकों ने सड़कों पर उतरकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मॉल तोड़ने पर जमकर नाराजगी भी जताई। आपको बताएं कि जो वहां के स्थानीय लोग थे और मालिक थे, उनके द्वारा जो है आज सड़क जाम जो है वो की गई और गाड़ियों का जो है वो जाम देखा गया। उन्हें बोला हमें रास्ता बताइए, मैंने पैसे खर्चे हैं, सब कुछ किया, उन्हें हाथ पैर जोड़े। लास्ट में जहाँ से गेट आउट, सभी निकल जाओ बाहर। जिसके आपने कैसे निकल भाई, आपकी म्युनिसिपल कमेटी जब बन रही थी 3 साल से, वो कहाँ सोई थी? तहसीलदार कहाँ सोया था? नायब तहसीलदार कहाँ सोया था? पटवारी नक्शा बनाता है, रेवेन्यू नक्शा बनाता है, उसके बाद सीओ देखता है। सीओ कमेटी उसको देखने के बाद उसको अप्रूवल देती है बिल्डिंग का। जब इतने लोगों ने उसको अप्रूवल दिया तब उसने जाके बिल्डिंग बनाई। क्या उसने चोरी की? शेरेआम उसने बिल्डिंग बनाई। कोई चोरी छपे नहीं, एक रात में बिल्डिंग खड़ी होगी। 3 साल से बिल्डिंग का काम चल रहा है, तब कोई नहीं बोला। पहले डीसी साहब नहीं बोल रहे, उसके बाद कोई नहीं बोला। आज जब बेचारे विशाल मेगा मार्ट बनाने लगे, जैसे विशाल मेगा मार्ट का बोर्ड लगा, इनको पता नहीं क्या पिस्सू पड़ गया, क्या हो गया। उसके बाद मुझे बताओ 60 फुट छोड़ के है, उसमें बताओ प्रॉब्लम क्या? हाँ, कोई गलती होती है, इंसान गलती का पुतला होता है, उसको समझाया जाता है, फाइन किया जाता है। आप उनको बोलो फाइन करो, उनका हाई कोर्ट में केस चल रहा है। महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर द्वारा आज भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान संगीत के माध्यम से वहां का माहौल मंत्रमुग्ध किया गया। से फिल्म से मेरी वाबस्तगी है। आज बहुत खुशी की बात है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था रोफ को लेकर के, जो बहुत मशहूर ज़माना कश्मीरी डांस है। हर जगह कोई प्रोग्राम हम करते हैं,
चाहे कश्मीर में करें, कश्मीर से बाहर करें, तो हमारी शुरुआत या सुरनई नगारे से होती है या लड़कियों के बहुत खूबसूरत डांस जिसको हम रोफ कहते हैं उससे होती है। तो आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का इख्तितामी प्रोग्राम है। इन्होंने क्या पिछले कई दिनों से लगे हुए थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या इन्होंने बनाया है, क्या इन्होंने तैयार किया है, वो आपने देखा तो बहुत महसूस हुआ। मैं भी, आप भी हुए होंगे। ऐसी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत हुआ है जिन्होंने इनको थोड़ी ग्रांट भी दी थी। तो मैं चाहता हूँ ऐसी ग्रांट्स और लोगों को भी मिलें, बहुत अच्छे अच्छे काम हों। गवर्नमेंट अच्छा काम करना चाहती है, गवर्नमेंट की नीयत अच्छी है, लेकिन हमको भी अच्छे से काम करना चाहिए। ग्रांट भी लेनी चाहिए और कभी ग्रांट ना हो तब भी काम करना चाहिए। तो हम काम करते हैं। तो जैसा इन्होंने किया आज की महक ड्रामेटिक क्लब ने, जिनमें मैं 2 नाम लेना ज़रूरी समझूंगा, अरशद नौशेरी साहब और फरहत सिद्दीकी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम, बहुत मेहनत की है। मैं चाहूँगा बाकी लोग भी आगे आएँ और कश्मीर में ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कश्मीर जैसी जगह में आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर के इस तरह की सरगर्दगियाँ जो हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम की मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत खाना बदोश विकलांग दुनिया का पहला विकलांग एकल यात्री है। उन्होंने अब तक 6000 किलोमीटर व्हीलचेयर पर भारत की यात्रा पूरी की है और अभी भी यात्रा उनकी जारी है। उन्होंने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की और सियाचिन ग्लेशियर पर इस यात्रा का अंत करेंगे। टारगेट कहाँ तक का रखा है आपने? मैंने 25 दिसंबर 2022 से कन्याकुमारी से शुरू किया था चलना। तो अब तक 5 महीने से ज़्यादा हो गए हमें यहाँ तक पहुँचने में। हम सियाचिन ग्लेशियर तक जा रहे हैं जी। व्हीलचेयर पर भारत यात्रा जी, तो इसका जो एक संदेश है वो क्या देना चाहेंगे? ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मूवमेंट चला रहे हैं, सुगम्य भारत अभियान। ये कई जगहों पे आपने देखा होगा कि स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियाँ, रैंप नहीं होता, और वहाँ पे जा जा के लोगों को ये बताना, रैंप की इम्पोर्टेंस बताना, उनकी अहमियत बताना, रैंप क्यों ज़रूरी है, किस लिए है। तो ये हमारा सोशल अवेयरनेस है फॉर सोसाइटी। और दूसरा हमारा है इंडिविजुअल, जो मैं इस ट्रिप के बाद स्टडी अब्रॉड के लिए जाना। जी, शुक्रिया। श्रीनगर के कुलगाम के नवाब बोनीगम कॉलोनी रोड की जंजर हालत को लेकर वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन से इस रोड की हालत को लेकर ये अपील करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। रहीम साहब ने रहीम साहब बिंद रोजान और ये देरी मांग ये सड़क ये त्यूज लेंगथा यह फुट 2 हथ, मगर इन 2 हथन फुटन तगड़म त्रावन कह ये दोब गमित ये मुश्किल पकुन, कहीं गाड़ हेकान ये पकित, लिहाजा तुहद वसात सर हुक्मरान अजकन या गवर्नमेंटस अपील कर कि ये त्रो मेगडम, ये रोड कर ठीक। कूद काल वो तकरीबन 10-12 वरी त्रमस मेगडम, तम पे आव ये त्रावन मेगडम कह। बस मेन गर्ज युत योतन, मेन सवाल युत योतन कि ये मेगडम गसन जल्द अज जल्द, यह जन गया मुश्किल कह। बे जियारत दरगाह अमुक तम कर ख्याल गवर्नमेंट, अमुक तहसास कि ये ज़ायरीन दोस हत बद और इन यह ख्याल कह। लिहाजा गुजारिश कर जन वनकस अफसर साहिबान गुजारिश कर, मोदबान गुजारिश कि त्रतन जल्द अज जल्द। अलगावादी नेता नईम अहमद खान ने अपने खिलाफ एक यूएपीए मामले में इस साल की शुरुआत में श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल को कुर्क करने के लिए निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल जम्मू के छात्रों ने फीस वापसी को लेकर जीएमसी कॉलेज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा जमकर नारेबाजी कर अपना रोष जताया गया। छात्रों का कहना है कि फीस वापसी को लेकर हमें प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। जो कॉलेज है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, इनमें 70,000 लिए जाते थे। जैसे सर प्राइवेट कॉलेज है उनमें भी 70, उससे सर बेटर था हमें सर फिर वही जाना था प्राइवेट कॉलेजों में। वहाँ पे सर सबसे हर कुछ फैसिलिटी हर कुछ अवेलेबल होती है। हमारे पास सर अभी कुछ भी नहीं है कॉलेज में। और सर हम ये मांग करते हैं, अगर सर सेक्रेटरेट हम गए, सेक्रेटरेट वालों ने बोला आपको जीएमसी प्रिंसिपल मैम रिफंड फ़ी करेगी। हम सर डायरेक्टर के पास गए, हम सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए, इन्होंने मीटिंग की इनके साथ कि आप एक काम करो, इनको रिफ़ंड कर लो।
सर बीच में इन्होंने इशू लाया कि स्कॉलरशिप का। अब जब सर हम बोल रहे हैं बच्चे, हमारे क्लास में 4 बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है, सेकेंड ईयर में 4 बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है। जितने भी बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है आप उसको काटो, लेकिन बाकी आप हमें आर्डर दे दो। सर इन्होंने हमसे पहले डिटेल्स कलेक्ट करवाई कॉलेज में। अब सर कल जब हमने 29 को रिप्रेजेंटेशन दी है, ये कल हमें प्रिंसिपल मैम बोलती है कि आपको और एक परफार्मा है, आपको फिर से वो डिटेल्स देनी है। तो सर हम मतलब हर बार थोड़ी ना सर वही डिटेल्स देते रहेंगे। हमने 1 महीने पहले डिटेल्स दी है। हमारी मांग सर इतनी है, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर के, रियासी के, उधमपुर के, जितने भी सर उधमपुर यहाँ नहीं आ सका वो बिकॉज सर वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। तो जितने भी सर यहाँ पे बच्चे सब ने रिप्रेजेंटेशन दी है कि जब तक हमें आर्डर नहीं निकलता है, सर अगर मतलब ये आर्डर निकालेंगे इतना, हमें सर आज फीस नहीं चाहिए, हमें 10 दिन के बाद दे दो, लेकिन सर हमें रिटर्न में लिख के दो कि आपका फ़ी रिफंड हो जाएगा। बस कुछ क्राइटेरिया है इसके लिए, जैसे ये बोलते हैं सर हमें डिटेल्स दे दो, हम डिटेल्स दे देंगे। ये बताएंगे सर कि बस हमें एक पेपर पे लिख के दो, एक साइन चाहिए गवर्नमेंट का। ये बोलते हैं सर उसके बारे से बोलते हैं हम कैसे लिख के देंगे। सर फिर अगर इनको नहीं देना है फीस, ये हमें सीधे बताए कि हम आपका फ़ी रिफंड। क्लियरली सर हमारा टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है। हम सर 1.5 महीने से इनके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से सीमा पर बैठे आतंकी संगठनों ने आगामी श्री अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी है। ISI के कहने पर पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सैनिकों के बंकरों में लश्कर और जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षित आतंकियों को पनाह दी गई है। इन्हें हर हाल में अगले 1 महीने में घुसपैठ करने और साथ ही अमरनाथ यात्रा शुरू करने से ठीक 2 दिन पहले बड़ा हमला जो है वो करने के निर्देश दिए गए हैं। सियालकोट के नज़दीक शकरगढ़, पुंछ में बिम्बर, मीरपुर और साथ ही कोटली आदि में 30 से 40 प्रशिक्षित आतंकियों को तैयार किया गया है। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।